नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। देवी दुर्गा इस साल आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएं। आप सबके जीवन की जो भी नकारात्मकता है उसको ख़त्म करें और आप सबके जीवन में सकारात्मकता आए और अच्छी सोच, अच्छे कर्म के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ें और बहुत सक्सेसफुल बने, बहुत कुछ अचीव करें जो भी अपने लाइफ में आप सब चाहते हैं। मेरी यही प्रार्थना रहेगी, मेरी यही मंगल कामना रहेगी देवी दुर्गा से। इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ये बहुत पावरफुल टाइम होता है जितना आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये टाइम, ये जो 9 दिन है, ये 9 दिन आप लोग अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और विश्वास मानिए, इस टाइम के जो भी आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। सो घूमना फिरना, बहुत जगह पे घूमना फिरना लोग करते हैं, ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके साथ ही अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, अपने तपस्या को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल की नवरात्रि इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली आने वाले टाइम के लिए। इस टाइम आप अपने आप को प्रिपेयर करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ख़राब दिख रहा है। और ज़रूरी है कि हम सब भक्ति से जुड़ें, हम सब दिव्यता से जुड़ें, ताकि हमारे अंदर की नेगेटिविटीज़ का नाश हो सके और हम पॉजिटिव हो सके, ताकि कुछ पॉजिटिविटी हमारे थ्रू भी इस दुनिया में स्प्रेड हो सके और हम एक चेन बना सके पॉजिटिविटी की। तो इसलिए इस टाइम को यूटिलाइज ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइम होता है नवरात्रि का। और जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, जो लोग नहीं भी हैं, उनको अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट और बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है। जब लेस एक्टिव होता है तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, जब ओवर एक्टिवेट होता है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। सो इसलिए इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, खुद को नर्चर करने के लिए, आपके आसपास के लोगों को नर्चर करने के लिए और इस दुनिया में थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है। सो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स क्या है आज उनकी, आपको लेके क्या एक्शन लेना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। सो आप ये वीडियो किसी को भी सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, चाहे वो क्रश हो, एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर हो, वो आज क्या सोच रहे थे, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो चेक करें एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैम प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स आज सुबह से मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनके पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। बहुत कार्ड्स गिर गए थे, हम नहीं लेंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Some more guidance, please, divine. One more time, please. My goodness. क्या बात है। सेल्फ लव की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक एंड आउटकम। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 7,
9295। सो एनर्जी ऐसी है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसे अपनी पीठ दिखाई आपने इनको कि मनाने भी आएंगे अगर ये इंसान, तो आप नहीं मानोगे, लाइक नहीं सुनना चाहते हैं अब आप इनको। बहुत लोग की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि नहीं सुनना चाहते हैं, अब मत बोलो और कुछ, अब और नहीं सुनना है कुछ भी, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत विश्वास कर लिया, अब और ना सुनना है ना विश्वास करना है। कुछ लोग की एनर्जी ऐसी है, कुछ लोग की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको पता है कि आप वेट तो कर रहे हैं इनका, लेकिन अगर ये आएंगे आपको मनाने के लिए तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, मतलब आप सिर्फ इनको झुकाना चाहते हो, इनको ऐसा लग रहा है। अब आपकी एनर्जी क्या है हम बाद में देखेंगे, बट इनको आपकी एनर्जी देखकर ऐसा लग रहा है या तो आपने कुछ ऐसा बोला है इनको, या आपके कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो कि इनको ऐसे समझ में आ रहे हैं कि सिर्फ आप इनको झुकाना चाहते हो और कुछ नहीं, आपको कोई नई शुरुआत नहीं चाहिए इनसे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक फीलिंग्स कैसी है इनकी, इनकी फीलिंग्स थोड़ी सी गिल्ट शेम वाली फीलिंग है। मे बी ये इंसान को आपने कुछ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, या फिर कुछ ऐसा इन्होंने बोला है जो कि अब इनको वो शेम फील हो रहा है, लेकिन वो गुस्से गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि अब आपसे आंखें मिलाने में इनको थोड़ा सा शर्म लग रहा है। ये कैसी एनर्जी है? सो अशेम्ड वाली एनर्जी है जहाँ पे इनको गिल्ट, एम्बैरसमेंट, जो गलत इन्होंने किया उसकी एक गिल्ट इनके अंदर है, मुझे ये दिख रहा है। या तो कुछ बोला है इन्होंने, कुछ ऐसे एक्शंस इनके रहे हैं, या फिर आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा है कुछ करते हुए, कुछ ऐसी एनर्जी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे जाएं, कैसे शक्ल दिखाएं, मतलब कैसे आंखें मिलाएं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आना तो है इनको, मतलब बात तो करना है, कनेक्ट तो करना है, लेकिन जितनी कनेक्ट करने वाली इच्छा है ना इनकी, उससे ज़्यादा मुझे ये सब सोचते हुए इंसान दिख रहे हैं कि आएंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, आप क्या रिएक्ट करोगे, आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे, या फिर सिर्फ सिर्फ झुकाना चाहते हैं आप, एक ऐसी एनर्जी। सो अगर आप सिग्नल इनको दे भी रहे हो ना, तो ये इंसान डर रहे हैं कि सिर्फ आप इनको झुकाने के लिए ये सब कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके सामने आके कुछ बोलेंगे और बस आपका हो जाएगा, फिर आप इनको इंसल्ट कर दोगे, एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत स्ट्रांगली मुझे ये दिख रहा है आज की एनर्जी में, जहाँ पे ये इंसान कनेक्शन चाहते हैं ज़रूर आपसे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे इतने दिन से कोई साइन, कोई हिंट मांग रहे थे, चाह रहे थे, और आपने अभी हिंट दिया भी होगा, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये जिस कदर आपको इन्होंने हर्ट किया है, या फिर जो आपने देख लिया है इनकी सच्चाई, उसके बाद क्या आप कनेक्ट करके इनको सच में प्यार दोगे, या फिर सिर्फ आप इनको झुकाने के लिए या फिर इनके ईगो को तोड़ने के लिए आप ये कर रहे हो। तो इनको नहीं समझ में आ रही ये चीज़ें, ठीक है, इसके लिए इंसान परेशान है। सो इंटेंशन क्या है कि ये इंसान वेट कर रहे हैं आपका और देख रहे हैं, आपकी तरफ नज़र है इनकी। तो आपकी एनर्जी को देखकर इनको ये समझ में आ रहा है कि अब आपके लाइफ में इस इंसान की इतनी वैल्यू, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ हिंट दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ इनका ईगो तोड़ना चाहते हैं। अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप रिजेक्ट करोगे, या फिर कुछ ऐसी खरी खोटी आप सुनाओगे जिससे कि इनको भी हर्ट हो। ये इंसान ऐसा देख रहे हैं आपको। इंटेंशन इनकी क्या है कि ये वेट करेंगे आपका, ये वेट करना चाहते हैं, आपके ऊपर नज़र पूरी है इनकी। और कुछ स्पेल लव वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान कुछ ऐसा अ, कुछ झाड़ फूक ऐसा करना चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में आ जाओ। ये इंटेंशन है, एक्शन में नहीं है, सोच रहे हैं, ठीक है, क्या किया जाए। एक्शन तो नहीं ले सकते इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। अभी की एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे एक्शन लेने के बारे में इंसान नहीं सोच रहे हैं, लेकिन एक इनडायरेक्ट वे में इंसान एक्शन लेने का सोच रहे हैं, जहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक हो, या फिर कुछ स्पेल वर्क हो, कुछ स्पेल कास्ट हो, ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि आपके ऊपर फिर से इनका कंट्रोल हो सके, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि ये इंसान ऐसा कुछ करें, तो अपने ऑरा को लॉक करके रखें 24 आवर्स के लिए, एवरी डे, ठीक है। अब मत पूछना कि कैसे ऑरा लॉक करें, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। नहीं पता है तो स्पिरिचुअल लाइफ श्री है मेरा चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहाँ। चैनल बहुत सारे वीडियोज़ नहीं है उसमें, जाइए देखिए, सर्च कीजिए और देखिए कि ऑरा कैसे लॉक होता है, ठीक है। 24 आवर्स के लिए हम हर दिन अपना ऑरा लॉक करना पड़ता है, अपने फैमिली मेम्बर्स का ऑरा लॉक करना पड़ता है, अपने घर का ऑरा लॉक करके रखिए, ताकि कोई भी नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी आपके घर को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपको डिस्टर्ब ना करे। एक क्वेश्चन था कि अपने मतलब छोटे बच्चों का ऑरा कैसे लॉक करते हैं, वैसे ही जैसे आप अपना ऑरा लॉक करते हैं वैसे ही उनका ऑरा लॉक करना है। और बहुत छोटा बच्चा है तो कोशिश कीजिए उसकी नज़र उतारे हर दिन। नमक से भी आप कर सकते हो ये चीज़, या फिर 5 चीज़ें लेके, सरसों, मिर्चा, बहुत कुछ उसमें होता है, मट्टी होता है, और बहुत कुछ, प्याज के छिलके होते हैं, लहसुन के छिलके होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो जैसे मान्यता आपकी है वैसे आप नज़र उतारें, नहीं तो सिर्फ नमक से नज़र उतारें, ठीक है, हर दिन अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं है तो ऑरा लॉक करके रखें ताकि सब सेफ रहे, ठीक है। सो ये इंसान, मुझे कुछ बाय हुक और बाय क्रुक आपको पाना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में,
ठीक है, डायरेक्ट नहीं आएंगे इंसान, क्योंकि इनको लग रहा है कि सिर्फ आप इनकी ईगो तोड़ने के लिए या फिर इनको झुकाने के लिए आप, या फिर जो भी आप कर रहे हो, हिंट दे रहे हो चाहे जो भी कर रहे हो, इनको लग रहा है कि सिर्फ आप इनको झुकाना चाहते हैं, इनका घमंड तोड़ना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी इनको दिख रही है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में है। सेपरेशन के बाद में भी आप निखर गए, में भी आप संवर गए, और ये आपको देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, मतलब ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसा हो गया। सो या तो सेपरेशन के पहले जब आप लड़ रहे थे, जब आप इनसे आर्गुमेंट कर रहे थे, नेगेटिव वाइब्रेशन में थे, तो मे भी आपका फेस वगैरह बहुत डाउन हो गया होगा, लो हो गया होगा, आपकी एनर्जी बहुत लो हो गई होगी, और आप बहुत वीक हो गया होगा, तो अट्रैक्शन में भी आपका खत्म हो गया होगा उस टाइम। लेकिन अभी आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप खुश दिख रहे हैं। मे बी अभी अभी कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है कुछ दिन पहले, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये सेपरेशन के बावजूद भी आपके चेहरे की चमक या फिर आपकी खुशी में कोई कमी नहीं है, वही देख रहे हैं इंसान। अगर आप अच्छे अच्छे पोस्ट लगा रहे हैं अपने स्टेटस पे, या फिर आप अच्छे अच्छे एनर्जी में इनको दिख रहे हो कहीं ना कहीं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे हो सकता है यार, मतलब अभी अभी हमारा सेपरेशन हुआ, ये कैसे खुश इतना रह सकती है, ये रह सकता है, ये कैसी एनर्जी। सो क्योंकि आप ग्लो कर रहे हो, आप अपने अलग अलग डायमेंशन पे आपका फोकस है, अपने फाइनेंसेस पे, अपने घर पे, अपने स्किन पे, अपने हेल्थ पे आपका फोकस है, जिसके चलते आप ग्लो कर रहे हो। ठीक है, सो इनको बड़ा अजीब लग रहा है कि ये क्या हुआ, मतलब इतनी बुरी खबर सुन के भी सेपरेशन हमारा हो गया, इसके बावजूद भी आप शाइन कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सो डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो रहा है इनको। आपको क्या लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि भले ये लूप बने, लेकिन मैं तो बदला लूँगा या लूँगी। एक ऐसी एनर्जी है आपकी, बहुत अजीब सी रीडिंग है आज की। आप रिवेंज वाले मूड में हो, मुझे ये लग रहा है। आपको लगता है कि ठीक है, अगर ये लूप बने तो बने, लेकिन इनको तो मैं सबक सिखा के रहूँगी या रहूँगा, एक ऐसी एनर्जी। सो कुछ प्लान आपके दिमाग में आप कर रहे हो, तो जो ये देख रहे हैं ना कि आप उनको हिंट दे रहे हो, तो मे बी ये सच हो सकता है कि आप उनको हिंट दे रहे हो कि आप मान जाओगे, मना लो मुझे। लेकिन जब ये इंसान मनाने के लिए आपको आएंगे, तो आप ऐसी खरी खोटी सुनाओगे या फिर ऐसा कुछ बोलोगे जिससे कि होता है ना कि आईना दिखाना, इनको हर्ट करना। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि इनको पता चल रही है आपकी एनर्जी देख के कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, और आपकी भी एनर्जी ऐसे ही है कि आपको लग रहा है कि सब कुछ से मैंने खो दिया, अब मेरे पास खोने के लिए है क्या। सो नींद नहीं आ रही है, टेंशन ले रहे हैं, दिमाग में वही चल रहा है कि इंसान ने क्यों किया ऐसा। सो फिर से इस गेम को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ये हर्ट वाला गेम जो है ना, उसको, ये जो हर्ट वाला गेम है उसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है, और इनको आप हर्ट करना चाहते हैं, इनको सबक सिखाना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। कन्फ्यूज्ड है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग रहा है कि कर्मा क्रिएट करूँ क्या, करूँ क्या, अभी फिर से जाऊँ क्या इनके साथ वापस से ये सब करने के लिए। एक ऐसी भी थॉट आपकी दिख रही है, और एक ऐसी भी थॉट है जहाँ आपको लगता है कि ठीक है, ये लूप बने तो बने, कार्मिक लूप, भले हम इसमें फंसे रहें, लेकिन बदला तो मैं लूँगी, बनता है ये बदला लेना। सो ऐसी एनर्जी आपकी है। अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो यकीन मानिए इस लूप से आप निकल नहीं पाओगे। आप हर्ट हुए हैं, मतलब ये है कि आपने कभी हर्ट किया है, इसको रियलाइज़ जब आप कर लोगे, आप इस लूप से ऑटोमेटिकली निकल जाओगे। हो सकता है यही रिश्ता आपका बेटर हो जाए, यही रिश्ता आपका हील हो जाए, और इस इंसान के मन से जो भी ग्रजेस आपके लिए थे वो ख़त्म हो जाए, और बहुत अच्छा रिश्ता हो जाए। या फिर कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि आपको सोलफुली चाहे, ठीक है, सोल लेवल में चाहे। अगर आप ये एक्शन लोगे कि नहीं मुझे बदला तो लेना है, सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ले तो लोगे आप, लेकिन आप जब बदला लेते हो तो वहाँ प्रकृति शांत हो जाती है, वहाँ यूनिवर्स शांत हो जाता है कि भैया तुमने अपना काम तो कर लिया है, तुम्हारा काम तो ये था नहीं, तुमने कर तो लिया है, अब आपने क्या किया, एक क्रिएट और किया कर्मा, मतलब अभी तक जो आप झेल रहे थे उसमें एक और ऐड किया आपने। ये आपको नहीं करना है, समझिए इस चीज़ को। इस लूप से आपको निकलना है, इसीलिए ऐसे सिचुएशन सेट किए गए। ये जो गेम बनाया गया, ये इसलिए ऐसा बनाया गया ताकि आप समझो कि मेरे कर्मा थे, इसलिए मुझे हिट किया उस कर्मा ने। अब मैं इस कर्मा से निकलना चाहती हूँ, उस इंसान को माफ़ करके। तो जिसे माफ़ करके आप निकलना चाहते हो, ऐसे इंटेंशन आप सेट करते हो ना, तो चीज़ें हील होना वहाँ से शुरू हो जाती है। सो अगर आप रिवेंज वाली एनर्जी में हैं तो ये कार्मिक लूप बनेगा, जो कि हज़ारों लाखों साल तक चलेंगे ऐसे। आपको लगता है कि ठीक है हम एक दो जन्म में इसको निपटा लेंगे, नहीं सकोगे आप, ठीक है। सो माफ़ कीजिए अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो, और अगर इतना गलत नहीं किया है तो इनको एक और मौका आप दे सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आपके सिचुएशन कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी हो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। जो पास्ट के कर्मा थे उनको ख़त्म करना है, एक और कर्मा ऐड नहीं करना है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, ऑब्स्टिकल ऐसा है कि आपको लगता है कि ये इंसान जो है ना वो ठग है, ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव हैं, झूठ बोलते हैं, बातों को सच्चाई से नहीं रखते हैं, हमेशा गोल घुमाते हैं बातों को, सीधी बातों को भी उल्टी सीधी तरीके से बोलते हैं।
ईगो दुनिया भर का इस इंसान के अंदर है, तो इसलिए आप इनके जैसे बनने के लिए अब तत्पर हो। एक ऐसी एनर्जी है, आप इनके जैसे बन के इनको सबक सिखाना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आप एक्सट्रीम गुस्से में, नाराज़, ईगो में दिख रहे हो मुझे, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं जो हो जाए मैं सबक तो सिखा के रहूँगी इनको, या फिर सबक तो सिखा के रहूँगा इनको। एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत गलत है, समझिए इस चीज़ को। इस दुनिया में हम भेजे इसलिए गए हैं कि हम अपने कर्मा ख़त्म करें, ना कि अपने कर्मा बढ़ाएं। जो भी हो रहा है उसे एक स्क्रीन प्ले, एक नाटक समझ ले आप, ड्रामा समझ ले, फिल्म समझ ले आप, ठीक है। और इस फिल्म में आपका रोल धोखा खाना था, या फिर जो भी आप सह रहे हो वो सहना था। अब यही आपका रोल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपना रोल जैसे चेंज करेंगे तो डायरेक्टर क्या करेगा, आपको आउट कर देगा फिल्म से, है ना। आपका काम नहीं है ये। अब आउट करेगा तो क्या होगा, आपके पास कुछ काम नहीं रहेगा, आप और ज़्यादा स्ट्रगल करोगे लाइफ में, है ना। उसके बाद की तकलीफ़ें आप समझ जाइए। तो आपको ज़िंदगी में ऐसा तो नहीं होगा कि डिवाइन आपको आउट कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रगल्स आपके लाइफ में आएंगे जो कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे। सो सिर्फ एक रोल समझिए इसको, कि एक मूवी चल रही थी, उसमें आप हीरोइन थे और या तो हीरो थे। आपको दुख मिला, तकलीफ मिला, आपको धोखा मिला, बस अब कुछ सैड सॉन्ग्स गाने हैं और फिर से ज़िंदगी को बेहतरीन करना है। बस यही समझिए आप, ठीक है। इससे ज़्यादा और मत समझिए कि मुझे बदला लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं। जितना ज़िंदगी को लाइट वे में देखोगे आप, उतना ज़्यादा खुश रहोगे। जितना मैं, मुझे, मेरा, ईगो, ये सब देखोगे ना, उतना ज़्यादा इस लूप में फंसते जाओगे। सो इस लूप से निकलिए बाहर, और ये जो माइंडसेट आपका तैयार हुआ है कि भाई मुझे ये कर देना है, वो कर देना, मुझे दिखाना है, मुझे ये करना है, छोड़ दीजिए ये सब, ठीक है। और अपने आप को बेटर कीजिए एवरी डे। हर इंसान से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, हर इंसान से कुछ अच्छा ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। होते 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 सारी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो जो आप देख रहे हो इस इंसान को कि ये इंसान ठग हैं, ये इंसान मैनिपुलेटर है, ये इंसान धोखेबाज हैं, बैकस्टैब किया उन्होंने आपको, धोखा दिया आपको, बहुत तकलीफ दी आपको, इनकी ईगो से आपने बहुत कुछ सफ़र किया है, सब कुछ ठीक है। अब आप अपने लाइफ से इनको कट ऑफ करना चाहते हो, लेकिन इनके तरीके से आप इनको कट ऑफ करना चाहते हो, आप माफ़ नहीं करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। आप कट ऑफ करोगे इस इंसान को, लेकिन इनके तरीके से, इनके स्टाइल से, जहाँ पे इनको पता चले कि क्या होता है जब एक इंसान इस तरह से कोई बिहेव करता है या इस तरह से कोई ट्रीट करता है, तो वो मन में क्या असर करता है, ये आप उनको समझाना चाहते हैं। सो मैं ये कहूँगी कि ये समझाने का काम आपका नहीं है, आपका काम है समझने का। आप समझिए और बस खुद ही समझिए। समझाने का काम उनका है, उनको करने दीजिए, ठीक है। वो समझाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। सो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, बहुत सेल्फ सेंटर्ड इंसान रहे हैं पास्ट से ही, और अब आपकी एनर्जी को भी इंसान ऐसे ही देख रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए। अपनी खुशी पे ज़्यादा ध्यान देना, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देना, इस रिश्ते पे इतना फोकस नहीं करना, या फिर इस इंसान को इतना सीरियस नहीं लेना, कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी है। और इसलिए आप, इनको लग रहा है कि इसलिए अब आप लोगों के क्लैशेस होते हैं एनर्जीज, ठीक है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे की बातों से एग्रीमेंट नहीं करते हो, मतलब डिसएग्रीमेंट ज़्यादा होते हैं। आप अपनी बात को प्रूफ करने में लगे रहते हो, सच और सही, और ये अपनी बात को सच और सही प्रूफ करने में लगे रहते हैं। सो ये जो एनर्जी है ना दोनों की, वो बहुत ज़्यादा इनको ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही एक एनर्जी के हो गए हैं और इसलिए क्लैशेस बढ़ रहे हैं। सो हमेशा एक दूसरे की बातों को मिसअंडरस्टैंड करना, आर्ग्यूमेंट होना, एनर्जी क्लैश होना, एक दूसरे की इंसल्ट करना, एक ऐसी एनर्जी है जो कि आउटकम में दिख रहा है। सो ये इंसान आज दिन भर यही सोच रहे थे कि मतलब आप कंट्रोल करें, या जिस एनर्जी में आप पहले थे उस एनर्जी में अगर आप कनेक्ट करें, तो आप इस रिश्ते में इनको नर्चर कर पाओगे, या फिर अच्छे एफर्ट्स आप ले पाओगे। अदरवाइज़ वही होगा जो पास्ट में हो रहा था। सो ये सब सोच रहे हैं इंसान, आपको कैसे कंट्रोल किया जाए। सोच इनकी क्या है, कुछ किया जाए आपको बाय हुक और बाय क्रुक कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ज़रूर यहाँ पे, मतलब ये इंसान एक लॉस, एक ग्रीफ वाली एनर्जी में है, जहाँ पे तकलीफ तो है, दुख तो है आपसे दूर होने का, और ये रिश्ते को बेटर भी करना चाहते हैं, लेकिन जो एक्शन इनके हैं वो मुझे सही डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं। मतलब एक डायरेक्ट वे में एक्शन होता है, एक राइट वे में एक्शन होता है, वो मुझे नहीं दिख रहा है। एक इनडायरेक्ट वे में एक्शन और रॉन्ग वे में एक्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है। स्पेल वर्क वगैरह कुछ करते हुए दिख रहे हैं इंसान। सेल्फ लव भी कर रहे हैं ताकि अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर सके, अपने कुछ नेगेटिविटीज़ को, नेगेटिव थॉट्स को चेंज कर सके। और आपको भी इंसान ऐसे ही देख रहे हैं, जहाँ पे आप खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखने लगे हो, अपने आप को निखारने में आप लगे हो। एक ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान, ठीक है। सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। वॉट इज़ द ट्रूथ की एनर्जी है। मे बी आपको सच्चाई जानना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी, आई क्राई एट नाइट, रात को रोते हैं इंसान। भैं भैं करके नहीं रोते हैं, लेकिन
रोते होंगे, आंखें वाँखें भीगती होंगी, इमोशनल होते होंगे। कैसी एनर्जी। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, ये इंसान आपको सच क्यों नहीं बता पा रहे हैं। मतलब या तो आपको सच जानना है और आप सच पूछ रहे हो, और ये इंसान आपको सच नहीं बता पा रहे हैं। ये कैसी एनर्जी है, ठीक है। ओह, व्हाट डू यू सी इन मी, क्या देखा आपने इनमें, क्या ऐसा देखा जो आप इनके प्यार में पागल हो गए। इनको खुद को ही नहीं पता कि इनमें है क्या जो आपने देखा। इज़ इट ओवर, क्या ये ख़त्म हो गया रिश्ता, ये आपसे ये पूछना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर, ये इंसान वो इंसान नहीं रहना चाहते हैं जो कि हुआ करते थे पहले, क्योंकि आप कुछ अच्छा बेटर, आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, और ये इंसान वो अच्छा बनना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। आई कॉन्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये कैसे इंसान हो सकते हैं। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिव, आई मिस योर लाइट, आपकी लाइट को ये इंसान मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि खुद की इनकी रोशनी नहीं है, जो रोशनी वो आपकी है, आपकी रोशनी से ये इंसान चमकते हैं। तो जो इनकी खुशियाँ लाइफ में हैं वो आपसे ही हैं, अगर आप नहीं रहोगे तो इनके लाइफ में खुशियाँ नहीं रहेंगी। ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, इनके आसपास के जो लोग हैं उनसे आप बहुत अलग हैं, ये आपसे ये बोलना चाहते हैं। सो यस, मुझे ये दिख रहा है इनकी एनर्जी। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।